गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू द लर्निंग जोन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग जोन में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर 9 ऑफ हनी ड्यू बुक द ग्रेट स्टोन फेस 1 मीन्स पार्ट 1 विच इज़ दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम क्लास 8। मैं आज आपको लाइन टू लाइन ये चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और इससे बाकी के जो पहले के चैप्टर्स हैं वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है जिसमें सारे जो वीडियोस हैं वो दिए हुए हैं और आप वहाँ पर जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। अब प्ले लिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में अपनी दी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द ग्रेट स्टोन फेस। चैप्टर का नेम और इस पिक्चर को देख करके आप समझ ही गए होंगे द ग्रेट स्टोन फेस यहाँ पे किसके लिए कहा गया है। ठीक है। Before you read, seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. They may resemble an animal or a human figure. आपने देखा होगा कुछ डिस्टेंस से कि अभी जब कभी आप कुछ देखते हैं या हिल टॉप्स को, पहाड़ियों को देखते हैं, तो आपको उनमें कोई ना कोई अलग अलग शेप दिखाई देती होगी अगर आप इमेजिन करके उसको देखें तो। ठीक है, ध्यान से। कभी किसी एनिमल की शेप, कभी किसी ह्यूमन की फेस। आपने देखा होगा ना कि हम क्लाउड्स से भी कोई ना कोई शेप निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर उनको हम ध्यान से देखते रहते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी की शेप बना रहा है क्लाउड। तो उसी तरह से यहाँ पे माउंटेन के लिए, हिल टॉप के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि उसमें कभी एनिमल की शेप दिखाई देती है, कभी ह्यूमन फिगर। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। तो पीपल जो होते हैं इन शेप्स को लेकर के काफ़ी स्टोरीज भी बना देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू। कुछ स्टोरीज होती हैं जो सच भी हो जाती हैं, अदर्स डोंट, और कुछ नहीं हो पाती है। The great stone face is one such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy. What was it? Did it come true? So ये जो चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस, ये भी कुछ इसी तरह का है जहाँ पे एक हिल पर एक ह्यूमन फेस दिखाई देता है। तो जो वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स होते हैं, इनहैबिटेंट्स मीन्स वहाँ के जो निवासी होते हैं उस वैली के, उनको एक प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी सही होती हुई दिखाई देती है उस फेस को देख करके, उन्हें ऐसा लगता है। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि क्या ये प्रोफेसी वाकई में सच होती है और ये प्रोफेसी थी तो क्या थी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वन आफ्टरनून when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage. So one afternoon, एक दोपहरी, जब सन ढल रहा था, नीचे जा रहा था वो धीरे धीरे, तो एक माँ और उसका एक बेटा, छोटा लड़का, डोर पर, दरवाजे पर बैठे हुए थे, मीन्स ढेरी पर, ऑफ देयर कॉटेज, अपने कॉटेज की, यानी कि उस विलेज की जहाँ पे वो रहते हैं। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और वो बात कर रहे थे किसके बारे में? ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। ठीक है। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज। उन्हें केवल अपनी नज़रें उठा करके ही देखनी थी और वो पहाड़ी उनके सामने थी जो फेस दिखाई देता था, जिसमें प्लेन टू बी सीन थ्रू माइल्स अवे। तो वो जो पहाड़ी थी वो प्लेन यानी कि मैदानी एरिया से थोड़ी ही दूरी पर थी, कुछ दूरी पर थी, कुछ माइल्स दूरी पर ही थी। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स एंड वॉज द ग्रेट स्टोन फेस। तो जब सन की, सूरज की उस पर चमकीली किरणें पड़ती थी तो ऐसा लगता था उसके सारे फीचर्स दिखाई देते थे। फीचर्स मीन्स जैसे कि नाक नक्श जो होते हैं, ठीक है, वो दिखाई देती थी। ठीक है। एंड वॉट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? आखिर ये ग्रेट स्टोन फेस था क्या? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। ग्रेट स्टोन फेस एक नेचर का एक काम था। ठीक है, एक कार्य था। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स which had been thrown together so that when viewed at a proper distance this resembled the feature of a human face. ठीक है। तो ग्रेट स्टोन फेस एक नेचर का, एक प्रकृति का एक ऐसा कारनामा था, एक काम था। फॉर्म्ड ऑन परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स, जो कि परपेंडिकुलर साइड मीन्स चट्टानों की परपेंडिकुलर पोजीशन में था वो, और जो धीरे धीरे मीन्स बढ़ रहा था, ऐसा लगता था कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। विच हैज़ बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट वैन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, ऐसा लगता था कि वो मतलब एक साथ ही वो बनाई गई है, वो पूरी प्रकृति ने वो रचना की है।
ठीक है, तो जब हम जिस उसको एक उचित दूरी से देखते थे तो उसमें कुछ फीचर्स दिखाई देते थे, शेप दिखाई देती थी। कैसी शेप? इंसान के चेहरे जैसी शेप। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks. यदि उसको कोई पास से जाकर के देखता था तो उसको केवल चट्टानों के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था, वो फेस गायब हो जाता था। Piled one upon another, ठीक है, but seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. और जब हम उसको कुछ डिस्टेंस से देखते थे तो ऐसा लगता था, और जब क्लाउड्स गैदर होते थे उसके ऊपर आकर के इकट्ठे होते थे तो वो ऐसा ही लगता था कि मानो एक ह्यूमन फेस जिंदा हो गया हो कोई, मीन्स उसमें ऐसा चेहरा एकदम बन के उभर करके आता था। It was belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it. Beaming means होता है फ्रेंड्स मुस्कुराता हुआ, ठीक है। और हम कहाँ थे? हाँ, तो इट वॉज बिलीव, ऐसे बहुत सी धारणाएं थी, मान्यता थी, लोगों की मानते थे बहुत लोग दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कि ये जो वैली है वो बहुत फर्टाइल है, ठीक है, एकदम उपजाऊ है। टू बिनाइन फेस दैट वॉज कंटिन्यूअली बीमिंग ओवर इट, मतलब और उस पर भी एक तो ये फर्टाइल भूमि, ठीक है, और उस पर भी ये सौम्य सा, मीन्स बेनिन मीन्स होता है मुस्कुराता हुआ, एक दया से भरा हुआ, काइंड और जेंटल एक चेहरा उसमें से दिखाई देता था, एक सौम्य सा चेहरा जो लगातार उस पर मुस्कुरा रहा है। बीमिंग मीन्स मुस्कुराना, ठीक है। एक तो वैली बहुत फर्टाइल थी और ऊपर से वो चेहरा, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ होना, वो मुस्कुराता सा सौम्य सा चेहरा वहाँ पर दिखाई देता था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि मदर और एक बॉय जो अपने यहाँ दरवाजे पर बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने कॉटेज के, गेजिंग एट दिस ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट, तो जो देख रहे हैं, ठीक है, किसको? स्टोन फेस को, ग्रेट स्टोन फेस को, और उसके विषय में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, तो जो बच्चा है वो उसका नेम है अर्नेस्ट, ठीक है। मदर सैड ही, उसने बोला, मदर, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, वो बोलता है कि माँ, जैसे कि ग्रेट स्माइल, ये जो ग्रेट फेस है, स्टोन फेस है, वो स्माइल करता है, आई विश दैट इट कुड स्पीक, कि मैं आशा करता हूँ कि काश ये बोल भी पाता, फॉर इट लुक सो वेरी काइंडली, दैट इज़ वो बोलते हैं कि ये बहुत काइंड दिखाई देता है, बहुत मतलब बहुत सुंदर सौम्य ऐसा दया से भरा हुआ इसका चेहरा है। अगर इसकी आवाज़ होती, अगर ये बोलता तो वो भी बहुत मधुर होती, प्लीजेंट होती उसकी आवाज़ भी। If I ever see a man with such a face, I should love him very much. वो बोलते हैं अगर मैं कोई ऐसा व्यक्ति देखता हूँ जिसका फेस इस स्टोन फेस से मैच करता है तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा। आई लव हिम, आई शुड लव हिम वेरी मच, ठीक है। वो ऐसे ही किस लिए? क्योंकि वो स्टोन फेस को भी बहुत पसंद करता था। तो अब जब उससे मिलता जुलता चेहरा वो बोलता है, अगर मुझे ऐसा दिखता है ऐसा कोई व्यक्ति तो मैं भी उससे भी बहुत प्यार करूँगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तो यहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि अगर ओल्ड प्रोफेसी यानी कि जो पुरानी जो भविष्यवाणी है वो अगर सही हो जाती है तो हम ऐसा व्यक्ति भी देख पाएंगे, ठीक है। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट। तो अर्नेस्ट बहुत उत्सुकता से पूछता है कि कौन सी प्रोफेसी माँ, मुझे भी बताओ कि आप कौन सी प्रोफेसी के बारे में बात कर रही हो, ठीक है। प्रोफेसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, ठीक है। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, तो उसकी मदर, देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उसको एक ऐसी स्टोरी बताती है जो खुद उसकी माँ ने इसको बताई थी, यानी कि उसकी छोटे बच्चे की नानी ने उसकी मदर को बताया था। When she herself was younger than little Ernest, जब वो खुद अर्नेस्ट से भी ज़्यादा छोटी थी तब उनकी माँ ने उन्हें ये स्टोरी बताई थी। That at some future day a child should be born, कि भविष्य में कोई ऐसा बालक, एक बच्चा कोई जन्म
लेना चाहिए, मतलब होगा. Near here, who was described to become the greatest and noblest person of this time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो बोलते हैं ऐसा कोई बच्चा होगा जो मतलब महान बनेगा, जो बहुत नोबलेस्ट पर्सन होगा सब में, बहुत ही सज्जन और महान पुरुष होगा, और अपने मतलब मैनहुड में मीन्स जब वो बच्चा बड़ा होगा तो शायद उसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच हो. तो ऐसी कोई भविष्यवाणी हुई है कि इस वैली में भी ऐसा कोई व्यक्ति पैदा होगा जिसका बड़ा होकर के ऐसा फेस मैच करेगा. Many still had faith in this old prophecy. बहुत सारे लोग थे जो स्टिल मीन्स अब भी इस ओल्ड प्रोफेसी में भविष्यवाणी में विश्वास रखते थे. बट अदर टुक्स इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक. लेकिन कुछ ऐसा मानते थे कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडल टॉक है, मीन्स फालतू की स्टोरी है, ये बकवास है, ये सब कुछ लोग ऐसे मानते थे. एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट yet appeared. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. Means अभी तक तो उन लोगों को कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया है इतने टाइम से जो उस ग्रेट स्टोन फेस से मैच हो, जिसका फेस. ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड. वो अर्नेस्ट चिल्लाता है, शाउट करता है, क्लैपिंग करता हुआ अपने हेड के ऊपर दोनों हाथों से क्लैप करता हुआ वो बोलता है, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम. वो बोलते हैं मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा उस टाइम तक जब तक ऐसा कोई फेस इस वैली में दिखाई देगा. मतलब मैं ऐसा बोलता है अर्नेस्ट कि मैं भी उस फेस को देखना चाहता हूँ, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा तो मैं ऐसे फेस को ज़रूर देखूँगा. His mother was an affectionate and thoughtful. उसकी जो मदर थी वो बहुत अफेक्शनेट थी, मीन्स स्नेही सी, प्यार से भरी हुई थी अपने अर्नेस्ट के प्रति, एंड थॉटफुल, बहुत विचारशील भी थी, बहुत विचारशील महिला थी. इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल आई होप्स ऑफ अ लिटिल बॉय. तो वो ऐसा सोचती हैं कि मुझे अपने बच्चे की जो कल्पना से भरी हुई आशा हैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, निराश नहीं करना चाहिए. सो ही सैड टू हिम परहैप्स यू मे. तो वो बोलती है कि ज़रूर ऐसा होगा, मतलब शायद ऐसा हो, तुम उसे देख पाओ. एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम. अर्नेस्ट भी उस स्टोरी को कभी भी नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी. इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड. वो हमेशा उसके दिमाग में रहती थी वो स्टोरी, हमेशा मतलब याद रहती थी उसे अपनी माँ की वो कही हुई बातें. Whenever he looked upon the great stone face, जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था, वो सारी बातें, सारी स्टोरीज उसकी माँ के द्वारा सुनाई हुई उसे याद आ जाती थी. He spent his childhood in the log cottage where he was born. वो अपना चाइल्डहुड, अपना बचपन उसने कहाँ पे स्पेंड किया? लॉग कॉटेज में. कॉटेज मीन्स लॉग, मीन्स लकड़ी के बने हुए जो घर होते हैं वहाँ पर. वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ पर उसका जन्म हुआ था. वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, मीन्स ड्यूटीफुल मीन्स बहुत कर्तव्यपूर्ण था वो, बहुत ठीक है अपने माँ के प्रति, एंड हेल्पफुल, और बहुत हेल्पफुल भी था अपने माँ के लिए बहुत सारी चीज़ों में, मीन्स अपने माँ की हेल्प किया करता था उनके कामों में, उनकी असिस्टिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स. और अपनी माँ की अपने छोटे छोटे से हाथों से वो अपनी बहुत हेल्प करता था अपनी माँ की. एंड मोर विद हिज लविंग हर्ट, ठीक है, और अपने लविंग मीन्स प्यार से भरे हुए हृदय से भी वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था. इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ. सो इन दिस मैनर, और इसी मैनर में वो खुश तो था लेकिन एक पेंसिव, पेंसिव मीन विचारशील, थॉटफुल, एक बालक के रूप में बड़ा हो गया धीरे धीरे, ठीक है. Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. Ernest का कोई भी टीचर नहीं था, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन ऑफ हिम, लेकिन उसका एक टीचर ग्रेट स्टोन फेस बन गया. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours. जब उसके पूरे दिन का काम खत्म हो जाता था तो वे घंटों तक ग्रेट स्टोन फेस को निहारा करता था, ठीक है. Until he began to imagine that those vast features recognize him and gave him a smile of kindness and encouragement. और वो कब तक देखता रहता था उस ग्रेट स्टोन फेस को? जब तक कि उसे उसकी जो फेस है वो रिजेंबल ना होने लग जाए, ठीक है, और उसे ऐसा ना लगने लगे कि वो मेरी तरफ देख रहा है और एक काइंडनेस के साथ मेरी तरफ देख के और
मेरी तरफ स्माइल कर रहा है वो ग्रेट स्टोन फेस, और मुझे एनकरेज भी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टीचर बन चुका था अर्नेस्ट का उस समय तक। तो जब तक उन्हें ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, जब तक उसे नहीं लगता था कि वो मेरी तरफ देख कर के मुझे स्माइल कर रहा है, ठीक है, काइंड स्माइल दे रहा है मुझे, और मुझे एनकरेज भी कर रहा है साथ में। About this time, there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemble to the great stone face had appeared at last. तो अब इस टाइम तक वैली में वहाँ पे एक र्यूमर, ठीक है, एक अफवाह सी फैल चुकी थी कि ऐसा व्यक्ति जो इस ग्रेट स्टोन फेस से जिसका मैच मैन करता है, ऐसा व्यक्ति देखा गया है। इट सीम्स दैट मैनी ईयर्स बिफोर, और ऐसा लोग मानने लगे कि कुछ सालों पहले तक अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक जवान व्यक्ति ने ये वैली छोड़ दी थी, वो चले गया था यहाँ से वैली से, एंड सेटल्ड एट अ डिस्टेंट सी पोर्ट, और डिस्टेंट सी पोर्ट पर वहाँ पर सेटल भी हो गया था। गैदर गोल्ड विच वॉज हिज नेम, जिसका नेम था गैदर गोल्ड, ठीक है। विच वॉज, हाँ, his name had set up as a shopkeeper, जो वहाँ पर एक शॉपकीपर के जैसे सेट हो चुका था, एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और जो अपने व्यवसाय के मामलों में बहुत शार्प है, मीन्स उसके अच्छा बिजनेसमैन है। हैड बिकम सो वेरी रिच, जो कि अब बहुत अमीर व्यक्ति भी बन चुका है, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ। और वो बोलते हैं कि अगर उस रिच व्यक्ति की वेल्थ को, उसकी संपत्ति को काउंट करने बैठते हैं तो उसको काउंट करने में ही 100 years, मतलब हजारों साल, कई साल, ठीक है, निकल जाएंगे। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, और इस बीच वो बोल रहे हैं, वहाँ पे लोग ऐसी अफवाहें फैल रही हैं कि उसे अपनी वैली की अब विचार आया है, एंड डिसाइडेड टू गो बैक देयर, और उसने डिसाइड किया है कि अब अपनी वैली मुझे वापस जाना चाहिए। यहाँ पे उस व्यक्ति की बात हो रही है जो कुछ समय पहले छोड़ के जा चुका था, ठीक है, जो रिच हो चुका था, वो व्यक्ति था गैदर गोल्ड, एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न। वो बोलते हैं, और वो अपने जो जीवन के बचे कुचे दिन है वो वहाँ पे व्यतीत करना चाहता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, ठीक है। अर्नेस्ट हैड been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at land to be seen in his native valley. तो अर्नेस्ट वहाँ पे आप सोच विचार में डूबा हुआ है कि अब वो व्यक्ति हमें देखने को मिलेगा जो नोबल मैन है, मीन्स बहुत महान व्यक्ति है, जो ग्रेट व्यक्ति है, जो वही वाला व्यक्ति है जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो वो इतने सालों बाद अब इस वैली में हम उसको देखने जा रहे हैं। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the greatest stone face returned his gaze, और जब एक बार अर्नेस्ट वैली पर उस स्टोन फेस को देख रहा था, सो एक दिन इमेजिन कर रहा था वो ऐसा, दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो वापस आ गया है। द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, तभी उसे वहाँ पर कुछ व्हील्स की, पहियों की आवाज आकर सुनाई देने लगी, ठीक है। एंड अ क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों के झुंड की चिल्लाने की आवाज, शोर शराबे की आवाज अर्नेस्ट को सुनाई देने लगी। हेयर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, वो क्या आवाज सुनाई दे रही थी लोगों की कि अब गैदर गोल्ड, मिस्टर गैदर गोल्ड वापस आ चुके हैं अपनी वैली में। अ कैरेज, कैरेज मीन्स जो घोड़ा गाड़ी होती है, ड्रॉन बाय 4 हॉर्सेस, जो डैशेस राउंड द टर्न ऑफ द रोड। तो अब एक घोड़ा गाड़ी जिसको कि 4 हॉर्सेस खींच करके लेकर के आ रहे थे, वो रोड पर आकर के रुकी। विद इन थर्स्ट पार्टली आउट ऑफ द विंडो अपीयर द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन विद येलो स्किन, अपनी विंडो में से अर्नेस्ट कुछ कुछ मतलब पार्टली, वो मीन्स पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, कुछ ही हिस्सा उसे उस व्यक्ति का दिखाई दे रहा था अपनी विंडो में से। अ मैन, ओल्ड मैन विद येलो स्किन, मतलब पीली पड़ी हुई स्किन का एक बूढ़ा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, तो लोग चिल्लाते हैं कि ये तो वही इमेज है जैसी कि ग्रेट स्टोन फेस की थी।
श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, वो बोलते हैं निश्चित तौर पर जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सही हो गई है. Here we have the great man at last. और यहाँ पर अब फाइनली वी हैव दैट ग्रेट मैन, मतलब आखिरकार अब वो महान व्यक्ति, प्रोफेसी वाला व्यक्ति हमारे पास है. एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, अब जो अर्नेस्ट है वो ग्रेटली पजल्ड हो चुका है, मीन्स कन्फ्यूजन की स्थिति में है, चकरा रहा है वो. दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट हियर वॉज अ लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर वो मतलब वो देखता है कि जो लोग हैं वो वास्तव में विश्वास कर रहे हैं कि यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसी के बारे में बात की गई थी, ये वही व्यक्ति है. अब वो यहाँ पे वो मतलब सोच रहा है कि वाकई में क्या इनमें इतनी समानता है ग्रेट स्टोन फेस में और इस चेहरे में. ठीक है, ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस. ठीक है, तो अब जब वो देखता है उस व्यक्ति को पूरी तरह से, तो वो बहुत सैड फील करता है क्योंकि उसे रिंकल्स, झुर्रियों से भरा हुआ एक अनप्लीजेंट सा चेहरा दिखाई देता है. ठीक है, एंड गेज्ड अप द वैली वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, और फिर से वो उस वैली की तरफ, उस हिल टॉप की तरफ देखने लग जाता है जहाँ पे उसे वो ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता है. और वो उससे क्या बोलता है, सीम टू से उसे क्या बोलते हुए दिखाई देता है वो ग्रेट स्टोन फेस, ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो बोलता है वो आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो व्यक्ति आएगा. इसका मतलब अर्नेस्ट को अभी भी ये लग रहा है कि ये वो व्यक्ति नहीं है जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है. हाँ, सो सेकेंड पार्ट, द ईयर्स went on, बहुत सारे ईयर्स गुजर गए. द अर्नेस्ट grew to be a young man, अर्नेस्ट अब एक यंग मैन मीन्स एक जवान व्यक्ति के रूप में बड़ा हो चुका है. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ द वैली. इनहैबिटेंट्स मीन्स, जो मैंने आपको पहले भी मीनिंग उसका बताया था स्टार्टिंग में, वहाँ के रहने वाले लोग. तो वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा जो अर्नेस्ट है वो बहुत कम अट्रैक्टेड है. ठीक है, मीन्स अर्नेस्ट ज़्यादा अट्रैक्शन से भरा हुआ उसका मीन्स लुक नहीं है, तो बहुत ही कम लोग अर्नेस्ट से अट्रैक्टेड हैं. ठीक है, दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन दिस वे ऑफ लाइफ, और उन लोगों को अर्नेस्ट की लाइफ में कुछ भी रिमार्केबल मीन्स कुछ भी अच्छा और कुछ भी याद रखने योग्य नहीं दिखाई देता है. एक्सेप्ट दैट, सिवाय किसके, when the labor of the day was over, जब पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है, he still loved to gaze upon the great stone face, और वो क्या देखना पसंद करता है, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ. सिवाय अर्नेस्ट की इस बात के, लोगों को उसकी कोई भी लाइफ के किसी भी पार्ट पे कुछ भी उसको याद रखने योग्य कुछ भी नहीं नजर आता था. ठीक है, तो इसलिए लोग भी उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं थे अर्नेस्ट की तरफ. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली. ठीक है, तो लोग सोचते थे कि उसका जो ये आइडिया है ना ग्रेट स्टोन, कुछ लोग ऐसे सोचते थे ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने वाला ये फॉली है, मीन्स मूर्खतापूर्ण है. फॉली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, बट पार्डनेबल, पार्डनेबल मीन्स क्षमा करने योग्य है. ठीक है, लेकिन क्षमा करने योग्य है, मतलब इससे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि क्यों देखता रहता है, इसकी निंदा करें, बुराई करें, उससे लड़ें झगड़ें, इस चीज़ को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था. वो बोल रहे हैं कि वो क्षमा करने योग्य था. बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, क्योंकि जो अर्नेस्ट था वो बहुत इंडस्ट्रियस था. इंडस्ट्रियस मीन्स बहुत, कह सकते हैं कमेरू था, काम करने वाला था, बहुत अच्छा था. काइंड, बहुत काइंड था मीन्स दयावान था. ठीक है, नेबरली, नेबरली मीन्स दोस्ताना था, मीन्स फ्रेंडली नेचर था उसका दूसरे लोगों के प्रति. They did not know that the great stone face had become a teacher to him. लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का एक टीचर बन चुका है. ठीक है, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. और वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि उसके जो सेंटिमेंट्स हैं अर्नेस्ट के ग्रेट स्टोन फेस के प्रति, वो सेंटिमेंट्स उसके बहुत जुड़े हुए हैं उस ग्रेट स्टोन फेस से, और उसके बड़े होने के साथ साथ वो सेंटिमेंट्स भी बढ़ते चले गए. एंड फिल इट विद डीपर सिंपैथीज देन अदर्स. ठीक है, और उसके जो हृदय था, अर्नेस्ट का जो हृदय था वो सिंपैथी से, यानी कि लोगों के प्रति दया भाव रखना. ठीक है,
अप्रूवल की, हाँ इसमें लिखा हुआ है ना, अप्रूवल अंडरस्टैंडिंग की कंडीशन होना दूसरे लोगों के प्रति। उसका जो हृदय था वो दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी दयालुता से भरा हुआ था, मतलब सिंपैथी से भरा हुआ था दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। They did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये एक बेटर विजडम है, एक, ठीक है क्या, ग्रेस्टोन फेस की तरफ देखते रहना बजाय किस चीज़ के, बुक्स में, मतलब बुक्स को लर्न करते रहना, उसे घोट घोट करके पी जाना। वो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा ये एक ग्रेट विजडम का काम है, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते रहना। Neither did Ernest know that thoughts which came to him, ये बात तो अर्नेस्ट भी नहीं जानता था कि जो उसके जो अंदर जो थॉट्स हैं, विचार हैं उसके प्रति, ग्रेट स्टोन फेस के प्रति, वो कितने नेचुरल हैं, कितने प्राकृतिक हैं। इन द फील्ड्स एंड एट द फायर साइड्स वर ऑफ अ हायर टोन दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि खेतों में, फील्ड्स में, फायर साइड में उन लोगों की तुलना में जो अर्नेस्ट थे उसके बहुत विचार जो थे बहुत उच्च थे। ठीक है, जो सभी पुरुषों में उसने दूसरे लोगों में जो नोटिस किए थे, और वो सभी लोगों के कंपैरिजन में उसके जो थॉट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे, उच्च थे, नेचुरल थे। ये बात अर्नेस्ट भी नहीं जानता था। अ सिंपल सोल, यहाँ पे सिंपल सोल अर्नेस्ट के लिए बोला गया है, मीन एक सीधी साधा सा व्यक्ति। सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जब पहली बार उसकी मदर ने उसको वो स्टोरी सुनाई थी, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long is coming. तो इतना वो सीधा व्यक्ति था कि बचपन में भी सुनाई हुई माँ के द्वारा जो स्टोरी थी वो बड़ा होकर के भूला नहीं, उसे याद था, और वो हमेशा उसका वेट करता रहता था, ढूंढता रहता था, देखता रहता था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ कि वो व्यक्ति जो इसके जैसे दिखने वाला होगा वो कब आएगा, कितना टाइम हो गया उसे, वो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति उसे नजर नहीं आया। ठीक है, बच्चे होते हैं बचपन में स्टोरीज को भूल जाते हैं बड़े होकर के, ठीक है, कहते हैं तो स्टोरी थी, ऐसे ही बच्चों को बहलाने के लिए। लेकिन वो इतना सिंपल सोल था, इतना सिंपल व्यक्ति था वो, कि अपनी वो माँ की स्टोरी उसे याद रही और वो हमेशा उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ ही देखता रहता था। ठीक है, और सोचता रहता था, ढूंढता रहता था कि वो व्यक्ति उसे कब दिखाई देगा जिसका फेस इस ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता हुआ होगा। बाय दिस टाइम पोर मिस्टर गोल्ड वॉज दैट, और इस टाइम तक जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे, जो रिच व्यक्ति थे, जो सी पोर्ट की तरफ सेटल हो गए थे, मैंने आपको बताया था जो इसमें, तो उनकी भी अब मृत्यु हो चुकी थी। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो समृद्धि थी, वो भी उनकी डेथ से पहले ही डिसअपियर हो गई, मीन्स सब कुछ नष्ट हो चुकी थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. तो अब इस टाइम तक लोगों को भी ये विश्वास हो गया था कि जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे उनमें कोई भी ऐसी महानता भरी बात नहीं थी, और ना ही कोई समानता थी उस बर्बाद हुए मर्चेंट में, व्यापारी में, जो स्टोन फेस और उनमें मैच कर सके। ठीक है, It so happened that another son of the valley had become a soldier of many years before. तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. तो अब यहाँ पर अब दूसरी किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि इस वैली का एक और बेटा जो कि अब काफ़ी टाइम पहले एक सोल्जर बन चुका था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, मीन्स ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, उसने युद्ध के मैदान में बहुत अच्छे से अपनी कुशलता दिखा करके वो अब एक फेमस कमांडर के रूप में बन चुका है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, जो बैटल फील्ड में मीन्स युद्ध के क्षेत्र में अब उसके किस नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड थंडर के नाम से वो व्यक्ति अब जाना जाता है, वो सोल्जर, मीन्स सन ऑफ दैट वैली। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, जो अब बूढ़ा और थका हुआ व्यक्ति हो चुका है। ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, तो अब अपने उस ओल्ड एज में उसने क्या डिज़ायर व्यक्त किया है, अपनी क्या इच्छा व्यक्त की है कि वह अपनी नेटिव वैली मीन्स अपने नेटिव गांव में, वैली में वापस जाना चाहता है।
The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children prepare to welcome the renowned commander. तो अब उस वैली के व्यक्ति और जो बच्चे हैं वहाँ के, वो प्रिपरेशन करने लगे, तैयारियां करने लगे किसकी? जो कमांडर है उसके वेलकम की. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. तो अब लोगों में ये धारणा बनने लगी कि शायद ये वो व्यक्ति है जो ग्रेट स्टोन फेस से जिसका फेस मैच करता है. Great. Therefore was the excitement throughout the valley. तो अब इस चीज़ को लेकर के पूरी वैली में बहुत एक्साइटमेंट हो गई. And many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in grazing it. और ऐसे भी बहुत सारे व्यक्ति इस एक्साइटमेंट के चक्कर में, कमांडर से वैली का फेस मैच करने के चक्कर में, ऐसे लोग जिन्होंने वैली की तरफ कभी देखा भी नहीं था, अब वो ध्यान से वैली की तरफ देखने लगे, बहुत टाइम स्पेंड करने लगे किसमें? वैली को देखते रहने में, मीन्स ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखते रहने में. फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक. किस चीज़ की आशा से? कि वो मतलब मैच कर सके कि हाउ एग्जैक्टली जो जनरल ब्लड एंड थंडर का जो लुक है वो कितना मैच करेगा इस ग्रेट स्टोन फेस से. One the day of the general's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work. तो एक दिन जनरल वहाँ पे पहुँच गए वैली में और अर्नेस्ट और वहाँ के सभी लोगों ने अपना काम धाम सब छोड़ दिया. And proceed to spot where a great banquet had been prepared. Banquet means दावत का, भोज का आयोजन किया गया. तो सभी लोग अपने अपने कामों को छोड़ करके उस जगह पर जाकर के इकट्ठे हो गए. सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड. तो जो सोल्जर्स थे वो कमांडर के गार्ड में मीन सुरक्षा के लिए खड़े हुए थे. देखो यहाँ पे इमेज में भी दिखाया गया है, ये है, ठीक है, ब्लड एंड थंडर, और ये सोल्जर्स हैं जो उनके सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं. अर्नेस्ट, हाँ ओके, फ्लैग्स वेव्ड, मतलब झंडे लहराए जा रहे थे. एंड द क्राउड रोड, और जो भीड़ थी लोगों की वो चिल्ला रही थी, जोर जोर से शाउट कर रही थी. अर्नेस्ट was standing too far back to see blood and thunder's face. अर्नेस्ट बहुत पीछे खड़ा हुआ था, ठीक है, तो वो ब्लड एंड थंडर का फेस ढंग से देख नहीं पा रहा था. However, he could hear several voices, जबकि उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी. It's the same face exactly, cried one man dancing for joy. एक व्यक्ति खुशी से नाच रहा था. क्या चिल्ला रहा था वो? नाचते नाचते ही बोल रहा था कि ये तो वही एग्जैक्टली फेस है जो ग्रेट स्टोन फेस से मैच करता है. वंडरफुली लाइक इट दैट्स अ फैक्ट. और दूसरा भी चिल्लाता है कि ये एकदम फैक्ट है कि ये फेस वाकई में ग्रेट स्टोन फेस से मैच कर रहा है. एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड. और तीसरा भी चिल्लाया कि क्यों नहीं. ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट. वो बोलता है और तीसरा भी चिल्लाता है कि इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ये इस एज का और आने वाली बाकी की एजों का सबसे महान व्यक्ति है. अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस. अब अर्नेस्ट एट लास्ट वो जनरल का फेस देख पाता है. एंड इन द सेम ग्लैंस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस. और साथ ही साथ वो ग्रेट स्टोन फेस भी देखता जाता है. भैया देख मिला मैच करने के लिए कि वो फेस मैच कर रहा है कि नहीं. इफ देयर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम. वो देखना चाहता था कि क्या सच में जैसे ये लोग शोर कर रहे हैं वैसी इनमें कोई समानता है कि नहीं है. अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट. लेकिन अर्नेस्ट को ऐसी कोई भी समानता रिकॉग्नाइज नहीं हुई, नहीं देख पाया वो. फियर नॉट अर्नेस्ट, सैड इज हर्ट. उसका हर्ट बोला कि डरो मत अर्नेस्ट, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम. उसे ऐसा लगा, मतलब उसको उसकी दिल हर्ट उसका कुछ बोल रहा है उससे, जैसे कि मानो ग्रेट स्टोन फेस कुछ विस्पर कर रहा हो, फुसफुसा रहा हो. फियर नॉट अर्नेस्ट, डरो मत अर्नेस्ट, ही विल कम, वो आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स. एंड मेन थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. इसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलेगा. साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा और हमारी इतनी अच्छी सी प्यारी सी मेहनत के एक लाइक ज़रूर करेगा. अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं. ठीक है, सो ये काम करना बिल्कुल भी ना भूलेगा क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स.